नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त अनुमंडल कार्यालय में हैं, पटना सिटी में। देखा जाता है तो चुनाव की सरगर्मी, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे फिर अब कुछ ही महीनों बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसके पूर्व में देखा जाता है तो अभी इस अनुमंडल, पटना सिटी अनुमंडल से खुसरूपुर नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। काफ़ी सरगर्मी है यहाँ। ई वोटिंग का व्यवस्था, सिस्टम किस तरह अपनाया जाएगा। वैसे देखा जाता है तो ई वोटिंग का सफलतापूर्वक अगर खुसरूपुर पंचायत का चुनाव में अगर बेहतर ढंग से होता है तो आने वाला समय भी पटना शहरी, ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि पटना शहरी में भी इस तरह का सुविधा किया जाएगा। इस बीच अनुमंडल पदाधिकारी सत्यम सहाय जी ई वोटिंग के जरिए क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं, और किस ऐप के सहारे ई वोटिंग से आप मतदान कर सकते हैं। और ये ई वोटिंग की सुविधा फ़िलहाल इस अनुमंडल के खुसरूपुर नगर पंचायत का चुनाव है उसमें लागू होगा। क्या कुछ कर रहे हैं, सत्यम सहाय जी उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। नगर पंचायत खुसरूपुर के जनरल इलेक्शन में हमारे यहाँ ई वोटिंग पहली बार लागू की जा रही है। ई वोटिंग मूलतः उस प्राथमिकता बेस्ड वर्ग के लिए है जो जैसे बुजुर्ग हो गए, 80 वर्ष से ऊपर के, गर्भवती महिलाएं हो गई, विकलांग हो गए, या माइग्रेंट लेबर जो रजिस्टर्ड हैं, इन्हें इसमें ई वोटिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु इसके अलावा जनरल आम जनता भी जो इसके लिए इच्छुक हैं, ये पूर्णतः वॉलंटरी है, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। इन्हें रजिस्ट्रेशन के पश्चात, ये आज से प्रारंभ हुआ है एवं 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात ये सूची बनाई जाएगी प्रत्येक बूथ वाइज, कम से कम 100 लोगों की, जिसमें प्राथमिकता दी जाएगी जिन वर्गों की मैंने जिक्र किया। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बाकी लोगों को जगह दी जाएगी। और जब ये सूची बन जाएगी तो जिन लोगों को ई वोटिंग के लिए स्वीकृत किया जाएगा, उनका नॉर्मल मतदाता सूची से उन पर मार्क कर दिया जाएगा ताकि डबल वोटिंग की समस्या ना हो सके। और इसी के संबंध में सभी अभ्यर्थियों के साथ बैठक की गई थी। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वहाँ पे खुसरूपुर में, एवं हमारी टीम वर्क कर भी रही है। आज सुबह से अभी तक कुल 25 रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। ई वोटिंग कैसे बनेगा? इसका एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एवं बड़ा सरल ऐप है जो SEC एवं CDEC के द्वारा बनाया गया है। उस पर अगर आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करेंगे ई वोटिंग SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वो ऐप आ जाता है जनरल इलेक्शन का। उसमें दिया हुआ है, तो बस 2-3 पेज है। सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना EPIC नंबर डालना है एवं सेल्फी लेना है ताकि कोई किसी अन्य का दुरुपयोग ना कर सके। वो सेल्फी AI बेस्ड है। AI बेस्ड अपना वोटर ID से मैच करेगा फ़ोटो। अगर मैच हो जाता है तभी वो आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद आप सहमति देंगे ई वोटिंग के लिए। सहमति देने के पश्चात रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वोटिंग जिस दिन वोटिंग होगी, आम वोटिंग होगी, उस दिन ही वो खुलेगा टैब, तब आप वोटिंग कर सकते हैं। ये तो अनुमंडल पदाधिकारी सत्यम सहाय जी तमाम चीज़ों से अवगत करवाए हैं। और ये जो सुविधा जो है खुसरूपुर से शुरुआत होगी। अगर खुसरूपुर में सफलतापूर्वक ई वोटिंग के जरिए, ऐप के जरिए अगर मतदान में बेहतर प्रदर्शन होता है तो आने वाला समय में भी इस बिहार का विधानसभा चुनाव जो होगा उस पर भी एक कयास लगाया जा रहा है। ई वोटिंग की सुविधा की जाएगी। SSI2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।